जी अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर है। तो आज की ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी कमाल होने वाली है, क्योंकि आज नो डाउट बहुत बकमाल और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आज आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन उससे पहले आज एक अचीवमेंट और आपके साथ शेयर करनी है, जो कि आपको पता है कि हम लोग आपको टारगेट देते हैं और जो टारगेट अचीव करता है उसको फिर अपलाइन की तरफ से कुछ प्राइज़ भी नहीं मिलता है। तो एक ऐसे ही मेरे डायरेक्ट पार्टनर हैं जो कि बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने टारगेट दिया, तो उन्होंने उसी दिन वो टारगेट को अचीव किया, एक्सेप्ट किया और टारगेट को अचीव किया। तो ये देखें यहाँ पे सर हमज़ा साहब हैं, जिन्होंने सर एक दिन में 2 ज्वाइनिंग्स करवाई, 2 ज्वाइनिंग्स एक दिन में करवाई और मेरी तरफ से उसको फिर प्राइज़ भी मिला। तो ऐसे ही आप भी अपने अपने टारगेट को अचीव किया करें और अपने प्राइज़ को विन किया करें। देखें हम लोगों को खुशी होती है, देखें हम आपको पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खुशी होती है कि आप लोग वर्किंग करते हैं और अच्छी अर्निंग यहाँ से करते हैं। तो चलें बिला तखीर ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। तो सर काशिफ साहब, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली आप अनम्यूट कीजिएगा और मीटिंग को स्टार्ट कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ले जी, आज फोर्सेज के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय फोर्सेज। और आज जो है ना वो मैं थोड़ा सा जो है ना चेंज करूँगा मीटिंग का स्टाइल चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने नोट किया बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास जो है वो फ़ौरन से कोई क्लाइंट आ जाता है, कस्टमर आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि उसे कैसे गाइड करना है। तो उसके लिए जो है ना मैंने और ये डिसाइड किया और मेरे अपलाइनर ने, मेरे टीचर ने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा-थोड़ा आपको इस हवाले से भी ट्रेन करेंगे। तो आज लेके चलते हैं और साथ-साथ मैं तर्जुमा भी करता जाऊँगा, इसको सीखिएगा, समझिएगा और देन ये ट्रेनिंग जब यूट्यूब के ऊपर आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ Muhammad Kashif Maqsood Attari. I hope all of you are well. So guys, I am here to teach you how can we do Forsage better and better. I will provide you all information about our online business. Today, we talk about ourselves and as well as Forsage. And most important question which is frequently asked or face everyone in Forsage platform के जनाब ऐसा सवाल जो कि हर बंदे को जिसका सामना करना पड़ता है फोर्सेज के अंदर, और उसका जवाब जो है वो कुछ लोग दे भी देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं देने की, लेकिन जो अल्फाज होते हैं ना इनकी बड़ी अहमियत होती है, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो सर हमारे अल्फाज जो है वो बड़े बेहतरीन होने चाहिए। सर विच बेनिफिट, अब वो क्वेश्चन क्या है, सर विच बेनिफिट, इंटरेस्ट, वेलफेयर, वेलबींग, सेटिस्फेक्शन, इंजॉयमेंट, हेल्प, एड, असिस्टेंस और एडवांटेज विल आई गेट आफ्टर द ज्वाइनिंग फोर्सेज प्लेटफॉर्म। कि सर वो कौन से बेनिफिट हैं, वो कौन से एडवांटेज हैं, वो कौन सा फायदा है, वो कौन सी सेटिस्फेक्शन है, इंजॉयमेंट है जो कि मैं फोर्सेज में आने के बाद जो है वो हासिल करूंगा। बहुत सारे लोग जो है वो अपने तरीके से बताते हैं कि सर जी आपको इसमें आने के बाद जो है वो 2 अकाउंट मिलेंगे, X3 और X4। सर जी मैं आप सबको ये कहता हूँ, अगर आपने अच्छा लीडर बनना है, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें और लोगों की क़यादत करो, आपके नीचे भी कोई 20,000 बंदा जो है वो काम कर रहा हो, आपके नीचे भी 50,000 लोग काम कर रहे हो, शिदात भट्टू साहब की तरह आपके नीचे भी 1 लाख का जो है वो पूरे का पूरा मजमा, पूरे का पूरा काफिला मौजूद हो, तो सर जी आपको फिर उन जैसा बनना पड़ेगा, आपको दूसरों से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। तो वो कौन सी अल्फाज हैं जो आम रूटीन से हट के बोलने हैं आपने और कस्टमर का दिल जीतने की कोशिश करनी है। आज मैं आपको फोर्सेज का मतलब बताऊंगा कि असल में फोर्सेज का मीनिंग है क्या, फोर्सेज खुद क्या चीज है, इसमें हम एज अ क्या काम करते हैं, हम एज अ सेलमैन काम कर रहे हैं, हम जो है वो एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। तो बात करते हैं जी, द मीनिंग ऑफ टुडे टॉपिक फोर्सेज इज represent ambition, independence, strength, reliability, determination and professionalism.
अब इन सारे वर्ड्स को मैं बयान करूंगा आपको इन सिंपल वे के अंदर कि सर जी सेलिंग योरसेल्फ सबसे पहले तो आपने अपने आप को सेटिंग करना है, योर सेल्फ गोल्स के लिए अपने आप को सेटिंग करना है एंड गिविंग एवरीथिंग यू, और अपने आप को वो सब कुछ देना है कि आप इनको अचीव कर सको। यू हैव टू अचीव देम, कि आप इनको अचीव भी कर सको। वो सब कुछ क्या है सर जी? वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है, वो आपका अपना माइंड है, वो अकल है, वो हिकमत है, वो शऊर है जो अल्लाह ने आपको दिया। तो सबसे पहले फोर्सेज की जो डेफिनेशन मैंने बताई है कि फोर्सेज का मतलब क्या है, सबसे पहले सर इसमें हम एम्बिशन लेके आते हैं, हम ख्वाहिश लेके आते हैं। आ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और टू अचीव समथिंग टिपिकली रिक्वायर्ड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सर क्या ऐसा नहीं है कि हम इधर ख्वाहिशें लेके आते हैं तो क्या ये ख्वाहिशें डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क नहीं मांगती? भाई ऐसा ही है, ये ऐसा होता है। फिर फोर्सेज के आने के बाद हम क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि नहीं? सर आजाद हो जाते हैं कि नहीं? हमें आजादी मिलती है। हम गुलामी कर रहे होते हैं लोगों की, 16 17 20 25 30 40 50 हजार के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आने के बाद हम आजादी हासिल कर लेते हैं। सर मतलब मेन सेल्फ सपोर्ट हो जाते हैं, हम सेल्फ रियलायंस हो जाते हैं, सेल्फ स्टैंडिंग हो जाते हैं, सेल्फ सब्सटेंस हो जाते हैं, लिबर्टी आ जाती, फ्रीडम मिल जाती है हमको। और फिर फोर्सेज के आने के बाद इसकी डेफिनेशन में एक और वर्ड जो है वो मैंने ऐड किया, स्ट्रेंथ। सर ताकत आ जाती है डेफिनेटली जब आपके पास पैसा आएगा, जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपके नीचे लोग काम करना शुरू हो जाएंगे, आप एक लीडर के तौर पे काम करोगे तो सर आपके अंदर भरोसा भी तो आएगा, आपके अंदर यकीन भी तो आएगा, वो हौसला, वो कुव्वत और रुपए पैसे की ताकत, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आ जाता है रिलायबिलिटी, सर इतबार। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी जात पे इतबार नहीं है तो आप फोर्सेज कर सकते हो? भाई नहीं। इसका आंसर क्या है? नो। आपको अपने जात के ऊपर इतबार करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के ऊपर इतबार करना पड़ेगा। अगर आप फोर्सेज कर रहे हो, फर्ज करें आपने 200 300 400 लोगों की टीम बना ली, लेकिन आपको अपनी जात के ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको इस बात पे एतबार ही नहीं है ये सिस्टम रहना है या चलना है, तो क्या आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है? जनाब अल्लाह ने आपको जो मुकाम अता करना है ना, वो आपका हौसला, आपका मकसद, आपका विजन देख के अता करना है। तो आप फिर आज से खुद ही डिसाइड कर लें आपने अपना मकसद क्या रखना है, अपना हौसला क्या रखना है, अपना विजन क्या रखना है, अपना टारगेट क्या रखना है, अपनी मंजिल क्या रखनी है। अगर मंजिल खोखली होगी, अगर टारगेट पक्का नहीं होगा, तो जाहिर बात है मेरा अल्लाह आपको अता भी नहीं करेगा। तो उससे आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन। सर तयन करना है आपने, फर्मनेस होनी चाहिए आपके अंदर पर्पस को पाने के लिए, मकसद की मजबूती होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनलिज्म। सर ये जो फोर्सेज है ना, ये एवं शैवी करने वाला काम नहीं है, इसके अंदर आपकी पेशा वराना महारत जो है वो सर जी इसका बड़ा किरदार है। अगर आप अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, आपके गुफ्तगू का मयार अच्छा नहीं है, तो सर जी ये एक ही मौका होता है, वो मौका हम गवा देते हैं और कस्टमर बैकआउट हो जाता है और हम जो है वो गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं। हम जो है वो इस बात को महसूस ही नहीं करते कि हमारे अंदर महारत नहीं है, हम पेशा वराना नहीं है, सजी स्किल नहीं है, द स्किल, गोल, जजमेंट एंड पोलाइट बिहेवियर नहीं है हमारे पास, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू। सर जो आपने ट्रेनिंग हासिल किया फोर्सेज को करने के लिए, आपके पास वो बिहेव नहीं है, पोलाइट बिहेव नहीं है, सर जी हमदर्दाना रवैया नहीं है आपके अंदर। आपने अपने कस्टमर को सबसे पहले, आपने अपने क्लाइंट को सबसे पहले ये एहसास दिलाना होता है कि जनाब आज महंगाई का दौर है, हर बंदा पिसा हुआ है इसके अंदर, आप अपना घर नहीं चला सकते जब तक आप एहसास नहीं दिलाओगे सर जी, वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। तो गोया आपने पेशा वराना महारत जो है वो रखनी है। अब हर बंदे के पास जाके आपने ये एहसास नहीं दिलाना शुरू कर देना, मे भी आपका क्लाइंट जो है वो बैंक का मैनेजर हो, सर जी वो तो 2 लाख रुपए पहले ही सैलरी ले रहा है। तो गोया हमने यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ये है सर कि जिस तरह का इंसान होगा उसी तरह उसे लेके चलेंगे, उसी तरह का उसे गाइड करेंगे, उसके लेवल के मुताबिक गाइड करेंगे। अगर वो मैट्रिक पास है तो सर हम भी मैट्रिक पास हो जाएंगे, हम भी उसी लेवल की बात करेंगे। अगर वो उसने इंटर किया हुआ है तो हम भी
जो है वो इंटर पास के लेवल की बात करेंगे। सर जी अगर मास्टर किया हुआ है, अगर पीएचडी की हुई है, अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो डेफिनेटली फिर आपको पढ़े लिखों की तरह बात करनी चाहिए। तो सर फोर्स एज क्या है, मैं आसान जुबान में बताऊं, पुटिंग द थिंग्स ऑफ टू देयर राइट प्लेस, के चीजों को उनकी बेहतर और असल जगहों के ऊपर रखना, फोर्स एज जो है वो मैं उसे डिफाइन ऐसे करूंगा। या दूसरे वर्ड के अंदर मैं कह देता हूं, पुटिंग द रॉन्ग थिंग्स एट देयर राइट प्लेस, के गलत चीजों को असल चीजों के ऊपर रख देना, ये है फोर्स एज। तो आज हम बात करेंगे फोर्स एज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सेल्स। फोर्स एज के अंदर हम जो है वो बीयूएसटी को सेल करते हैं, बीयूएसटी की प्रमोशन करते हैं। सर ये जो सेल है ना, ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, डिमांडिंग, हैवी, मैसिव, सॉलिड, बल्कि स्टिफ, शार्प, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल प्रोफेशन है, पावरफुल कैरियर है। सर जी ये पावरफुल जॉब है। सर जी फोर्सेज जो है वो पावरफुल ऑक्यूपेशन है। सर जी इसके अंदर आके आपके अंदर अगर सलाहियत नहीं तो आप फेल हो जाओगे। इट मीन इफ यू वांट टू अर्न योर नेम इन ऑनलाइन बिजनेस और फोर्सेज प्लेटफॉर्म और इन विच वी डायरेक्टली डील विद बीयूएसडी। बीयूएसडी क्या है? बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। सो if you want to do that, my dear, this profession require much skills, much effort, much ability, much capability, much power, much strength, और सबसे बढ़ के मैं आपको बताऊंगा, believe on yourself। सर अपनी जात के ऊपर यकीन कि आप कर सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, आप लोगों को कायल कर सकते हो, ये यकीन होना चाहिए आपके अंदर। So sir, in forces, if you should have to go for forces to do different way as compared to other, सर आपको दूसरों से मुख्तलिफ काम करना पड़ेगा। जैसे दूसरे चल रहे हैं अगर ऐसे चलोगे, भीड़ के साथ चलोगे, सर जी उसी तरह के हो जाओगे। अगर आप चाहते हो लाखों करोड़ों के अंदर आपको पहचान लिया जाए, आपको देख लिया जाए, आपको पुकारा जाए, तो सर जी आपको इन लाखों करोड़ों से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। एज यू कैन डू मोर एंड मोर, कि बिल्कुल ऐसा ही करो जिस तरह आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं सर जी, अगर फोर्सेज की बात की जाए, यू हैव टू मेक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट प्लान। आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, डिफरेंट प्लान बनाने चाहिए। मैं क्या करता हूँ सर, मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ, मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ, ग्राउंड में 1 घंटा मैंने वॉक करनी होती है। उसी 1 घंटे के अंदर अपने पूरे दिन का प्लान बना लेता हूँ कि मैंने इतने लोगों से आज बात करनी है। आज मेरे व्हाट्सएप के अंदर जो है वो इस ग्रुप के अंदर इस बंदे को मैं बहुत से दिनों से मैसेज कर रहा हूँ, सर जी ये हिल ही नहीं रहा, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं है, मेरा स्टेटस देखने के बाद कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तो सर जी आप भी क्या 7 दिन, हफ्ते के अंदर 7 या 8 दिन होते हैं, क्या आप इन तमाम दिनों में एक जैसा खाना खाते हो? भाई नहीं, आंसर नो, ऐसा नहीं होता। एक जैसा खाओगे तो क्या होगा, आप उकता जाओगे। तो सर यहाँ पे आपने अपने आप को चेंज करना है। आप क्या करें, अपना प्रॉफिट पहले शो करते थे, उसकी वॉइस कुछ ना कुछ लगाते थे, तो सर जी अब क्या करें, उसे थोड़ा सा चेंज कर दें, अपना प्रॉफिट शो करें, उसकी वॉइस के नीचे जो है वो अपनी वॉइस लगाएं, बैक के ऊपर अपनी वॉइस लगाएं और उसके अंदर एक पैगाम दें, एक मोटिवेशनल बात करें, मुख्तलिफ लोगों को सुने, मोटिवेशनल बातें पिक करें। और अपने वर्ड्स के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर जो है वो, मैं तो ये कहूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो वही वॉइस पकड़ के लगा देते हैं। सर जी अपनी जात के ऊपर एतबार करके तो देखें, अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं उसके ऊपर एतबार तो करें, अपनी वॉइस के अंदर उस मैसेज को जो है वो कन्वर्ट करें और वो उस बंदे को सेंड करें। सर जी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा आपको मैसेज करेगा कि जनाब मुझे ये बताइए ये क्या चीज है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो सर आपने डिफरेंट प्लान बनाने हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, एक टाइम रख लें सुबह को, उस दिन आपने सोचना है, उस टाइम आपने सोचना है कि मैंने पूरे डे के अंदर किन किन लोगों से बात करनी है, या मेरी जो टीम बनी हुई है ये लोग काम नहीं कर रहे, इन लोगों को नॉन वर्किंग भी गया है, उसके बावजूद भी इसने एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई। सर जी पर्सनली जाके मिलना है, अपनी डायरी के ऊपर लिख लिया करें, आज इतने लोगों को कॉल्स करनी है, तो डेफिनेटली आपके प्लान डिफरेंट है, तो सर जी कामयाबी भी डिफरेंट हुआ करेगी। You have to set different goal, I think, or more important factor is that you should have to make different customer dealing presentation as compared to other, then you will find your destination। जनाब जब आप कस्टमर डीलिंग प्रेजेंटेशन जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ बनाओगे ना, फिर आप कामयाब हो जाओगे, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो सर बात हो रही थी सेल्स की, फोर्सेज के अंदर मैं वेलकम टू द सेल कहूंगा। सर जी फोर्सेज और सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस। सर जी ये सिर्फ सेल का बिजनेस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा बिजनेस है। इट्स अ रिलेशनशिप बिजनेस। बेसिकली सर हमने अपने और कस्टमर के दरमियान एक अच्छा रिलेशन बनाना होता है, देन वो ज्वाइनिंग करेगा।
जब तक ये रिलेशन कायम नहीं होता सर जी वो डिनाई करता रहेगा। सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब सर, ये सेलिंग सिर्फ सेलिंग जॉब नहीं है, ये कनेक्शन जॉब है। इट्स अ कनेक्शन बिजनेस, इट्स अ एसोसिएशन बिजनेस, इट्स अ लिंक बिजनेस, इट्स अ करेक्शन बिजनेस, कोरिलेशन बिजनेस, इट्स अ फैमिली बिजनेस, इट्स अ पैरेलल बिजनेस सर, इट्स अ इंटर रिलेशन बिजनेस। और आखिर में ये कहूंगा इट्स अ गुड रिलेशनशिप बिजनेस सर। if you have to ability to build a good relationship with the customer or client सर एनीवन एल्स, सो यू कैन डू फोर्सेज वेरी वेल। सर ये तो था फोर्सेज का मुस्बत पहलू कि ये रिलेशनशिप बिजनेस है। दूसरी तरफ अगर मैं तल्ख पहलू की तरफ जाऊं ना तो सर जी ये रिजेक्शन बिजनेस भी है। यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी मिलेंगे। मैंने सिर्फ आपको खुश नहीं करना, मैंने आपको हकीकत भी बतानी है, उसके लिए भी तैयार करना है। सर जी हमने BUSD को सेल करना है, तो सेल के अंदर एक हाँ के लिए नो ना को सुनने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इट्स अ रिजेक्शन जॉब। इधर डिसमल भी होंगे, इधर विटो भी किया जाएगा, आपको टर्मिनेट भी किया जाएगा, डिसअलो किया जाएगा, डिस अप्रूव किया जाएगा, डिक्लाइन होंगे, आप डिनाई होंगे, रिफ्यूजेस मिलेंगे, चैलेंजेस आएंगे, पुशबैक हो जाएंगे, बैन लगा देंगे लोग आपके ऊपर, साइलेंस, आपको खामोश होना पड़ेगा, कहीं नॉकबैक होना पड़ेगा। तो सर ये आप दूसरे लोगों के लिए जब आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे तो आप दूसरों लोगों के लिए नॉट एक्सेप्टेबल हो जाओगे यहाँ पे। तो सर जी इसके लिए भी आपने अपने आप को तैयार रखना है। आपने एक हाँ करवाने के लिए नो ना सुनने के लिए अपने दिल को बड़ा करना है इसके अंदर। तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको ये बताऊंगा, वी कैन से दैट यू हैव टू फेस और पास 9 नो टू गेट ओनली 1 यस, कि एक यस को पाने के लिए 9 ना से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इतना हौसला रखते हो, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है लोगों की बातें सुनने की, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप फोर्सेज कर सकते हो, आप फोर्सेज के अंदर नाम पैदा कर सकते हो, आप फोर्सेज के अंदर कामयाब हो सकते हो, आप फोर्सेज के अंदर आगे पैसा भी बना सकते हो, अपना मुस्तकबिल भी बना सकते हो। तो सर फोर्सेज के अंदर आने के बाद 100 में से मुश्किल 10 लोग कामयाब होते हैं, बाकी लोग दिल छोड़ देते हैं। सर जी ये 100-10 की रेशियो है, मेरे ख्याल से मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ। जिस बंदे के मेंबर 100 मेंबर उसकी 100 लोगों की टीम बन गई हुई है ना सर जी, गौर करें जाके उनमें से 3-4 लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं, 3-4 लोग ही ऐसे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे, बाकी सारे सोए होंगे, बाकी सारे नखट्टू होंगे सर जी, बाकी सारे जो है वो हाथ उठा के देख रहे होंगे कहां से नॉन वर्किंग प्रॉफिट आए तो हम कैच करें। तो सर ऐसा ही है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 90% जो लोग हैं ना सर जी, अपनी गलती की वजह से ये कुछ करते ही नहीं, ये सीखते ही नहीं, ये मीटिंग में भी नहीं आते। इनको कहा जाता है कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं आ सके तो आप सुबह को यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो अपलोड किया है उससे सुन लिया जाए। सर ये उसको भी नहीं सुनते। तो सर मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो वीडियोस भी नहीं देखते, जो सीखते भी नहीं है, जो मीटिंग के अंदर भी नहीं आते। तो जनाब ये उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि जो लोग फोर्सेज में कामयाब है ना उनको देखें, उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि ये फोर्सेज क्या चीज है। सर जी वो अच्छे से समझ चुके हैं, वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो अपने अपलाइन की बात को मानते हैं, अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। सर जी फोर्सेज जो है ना वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। फोर्सेज आपको किसी भी डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, फोर्सेज आपको किसी भी इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, फोर्सेज आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है। सर जी इवन अगर आप एक अच्छी टीम बना लेते हो, फोर्सेज आपको एक फिल्म स्टार को टक्कर देने की सलाहियत दे सकता है, ये सच है। सर फोर्सेज के अंदर 10% जो लोग कामयाब है ना ये बड़े तेज हैं, इनको पता है, इनके दिमाग में इनके दिल में ये बात बैठ चुकी है। इसीलिए फोर्सेज में आने के बाद ये जो हमारे अपलाइनर है, हमारे टीचर हैं, ये जो कामयाब लोग हैं, ये कुछ असूल कुछ सवाबत इनको साथ साथ रखते हैं, इनके ऊपर अमल करते हैं, इनसे बाहर नहीं निकलते। सर जी इनको पता है मैं कामयाब हूं, देन फिर भी ये देखें बहुत सारे हमारे लीडर जो है मीटिंग में बैठे हुए हैं, हालांकि वो कामयाब हैं, हालांकि वो डेली बेसिस के ऊपर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, हालांकि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो आके हमारी बातों को सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं ये सिस्टम क्या है, इसकी वेटेज क्या है, इसकी अहमियत क्या है। ये बड़े चालाक, मैं इन्हें चालाक लोग कहूंगा, मैं इन्हें तेज लोग कहूंगा। तो जो लोग काम नहीं कर रहे वो इन्हीं से सीख लें, इन्हीं को फॉलो कर लें कि यार हमारा अपलाइनर, हमारा टीचर रोज मीटिंग के अंदर जाके बैठता है, रोज नत नई जो है वो बातें सीख रहा है खुद भी, उसे हालांकि सीखने की जरूरत नहीं, फिर भी वो मीटिंग के अंदर मौजूद है। तो कम से कम अफसोस की बात है हम लोग अपने अपलाइनर से भी ये बात नहीं सीख रहे होते, इस वजह से हम जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो सर बात हो रही थी फोर्सेज की, बात हो रही थी कि BUSD को सेल कैसे करना है। सर जी हाउ टू सेल BUSD, सबसे पहले आपने अपने आप को सेलर ना समझो, यहाँ पे
सर जी आप एज अ सेल्समैन काम नहीं कर रहे, बेशक आप सेल ही करवा रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप जो है आपने आपको जो है वो इधर सेलर नहीं, ये तो एक रिलेशनशिप बिजनेस है। जब रिलेशनशिप की बात आ गई तो मैं ये कह सकता हूं इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट कंसिडर योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, कि भाई अपने आप को कंसल्टेंट समझो। कंसल्टेंट का मतलब मशवरा देने वाला। हम मशवरा देने वाले हैं, हमने किसी को मनाना ही नहीं है। मनाती तो पुलिस है, वो उसका काम है, वो मनाती रहे, हम तो मशवरा दे सकते हैं जनाब ये अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर आए, हम कामयाब है, आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो सर यहाँ पे आपने एज अ कंसल्टेंट काम करना है, एज अ एडवाइजर काम करना है, एज अ जो है वो एक्सपर्ट काम करना है, एज अ स्पेशलिस्ट काम करना है। सर जी यहाँ पे आपने एज अ अथॉरिटी काम करना है। सर जी याद रखें कंसल्टेंट जो है वो कोई चीज सेल नहीं करता। कंसल्टेंट तो ये बताता है कि आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं। हमारा जो है वो फेलियर ये है, हम जब भी किसी से मिलते हैं यार कर लो, यार आ जाओ, यार ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं मैं तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे समझो तुमने मुझे उधार दिया है। सर ये बात ही गलत है, ये प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। आप प्रोफेशनल तरीके से बात ही नहीं कर रहे। अगला बंदा आपका बेशक 15-20 साल पुराना दोस्त है, सर वो गलत रवैये को देखते हुए वो कहेगा जनाब नहीं मैं नहीं करूंगा, ये फ्रॉड है, ये उसी तरह के हैं। तो जब आप अनप्रोफेशनल वे से किसी को भी गाइड करोगे, किसी को भी बताओगे कि यार बड़ा फायदा होगा फोर्सेज के अंदर आ जाओ, 3700 तो लग रहा है, कोई बात नहीं, समझो मुझे उधार दे दिया है, आपके वापिस आ जाएंगे। तो सर जी दिस इज रॉन्ग वे, दैट इज नॉट द केस। सर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बंदा प्यासा भी है कि नहीं। सर जी हम खुद गलत होते हैं, हम अपने अपलाइन को फॉलो ही नहीं करते, उनकी बातों को ही नहीं मानते, ट्रेनिंग ही नहीं लेते, 2 4 5 10 15 20 लोगों को गाइड करते हैं, फिर क्या होता है ट्रेनिंग नहीं ली, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम डबल शाह के नाम से मोहल्ले के अंदर मशहूर हो जाते हैं और फोर्सेज को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमने अपनी गलती कुताही की वजह से जो है वो अपना जो है वो टैलेंट जाया कर दिया, अपना फ्यूचर जाया कर दिया। तो इस सब के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले जो है ना वो हम लोगों को, ये जो काम नहीं कर रहे ठीक तरीके से, ये जिनसे जो है वो टीम नहीं बन रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब खुद से शनासाई हासिल कर लें। सबसे पहले खुद से बात करें, खुद को ठीक कर लें, खुद के ऊपर काम कर लें। जनाब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अपना मजाक और अपना मजाक भी खुद बनो, अपनी शोखी भी खुद बनो, अपना लुत्फ भी जो है वो खुद बनो। सर जो लोग जिंदगी में अपने आप से मिल लेते हैं ना, फिर दुनिया उनको मिलने आती है, लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होता है ना, बुज़दिल इंसान जो अपने आप से भाग रहा होता है, तो वो सर जी सारी जिंदगी भागता रहता है, वो बेकार ही अपनी जिंदगी को गुजार देता है। सर आपका अपने आप से मिलना, खुद से भागना, मतलब भाई रियलाइज करना कि फोर्सेज में आए क्यों हो। ख्वाब तो बड़े देखे थे, ख्वाब तो देखा था गाड़ी लूंगा, ख्वाब तो देखा था हैवी बाइक लूंगा, ख्वाब तो देखा था 14 मैक्स प्रो जो है वो आईफोन वो ले लूंगा, ख्वाब तो देखा था प्लॉट ले लूंगा, घर ले लूंगा, अच्छे घर शादी हो जाएगी। तो काम क्या किया जनाब, अल्लाह के बंदे काम किया ही नहीं, मीटिंग तक अटेंड नहीं की, अपने अपलाइन की इज्जत तक नहीं की, अपने टीचर की इज्जत तक नहीं की, उसकी बात को फॉलो नहीं किया, तो ये सब कुछ कैसे आएगा। तो पहले खुद से बात करो, खुद से शनासाई हासिल करो, खुद को जानने की कोशिश करो कि आप क्या लेके आए थे, क्या ख्वाब थे, उस वक्त आपका जो जोश जज्बा वो क्या था, और आज आप जो है वो कहाँ पे खड़े हो। तो सर बात कर रहे हैं फोर्सेज की, तो सबसे पहले कुछ लोग जो हैं वो वीक होते हैं, मेरे जैसे लोग, पेंडू टाइप लोग, मैं देसी टाइप बंदा हूँ, पेंडू टाइप लोग अपनी गुर्बत को जो है वो कबूल नहीं कर रहे होते। सर जी सबसे पहले आपने अपनी जात को समझाना है कि मैंने ये करना है, मैंने अपनी गुर्बत से निकलना है, मैंने अपने हालात को बदलना है, मैंने बेहतर होना है। तो सर सबसे पहले अपनी गुर्बत को कबूल करो, अपने पेंडूपन को कबूल करो। सर यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पिंड। सर इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप गरीब हो, सर हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात ये है अपॉर्चुनिटी के होते हुए भी हम गरीब मर जाएं, ये शर्म की बात है। सर अपनी इब्तदाओं और अपनी औकात को मत भूलें, इसको याद रखें, ये इंसान को याद दिलाती रहती हैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम, कि मैंने शुरू कहां से किया था, मैंने जो है वो इब्तदा कहां से की थी। तो इन लोगों के लिए मैं बात करूंगा जो लोग काम नहीं करते, अपने अंदर के खौफ को मुंह दे दो, अपने अंदर की उम्मीद को देखो, किससे लगाई थी, फोर्सेस से। क्या अपने आप को इस काबिल भी बनाया तुम लोगों ने? भाई नहीं, लोग ये लोग ना होंगे जो आपसे कायल होंगे। जनाब लीडर की बात करें, ये लोग रोते हैं, ये कहते हैं सर जी कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, सर जी ऐसे कर दें अकाउंट ही सेल करवा दें। और भाई नहीं, आप लीडर बनना चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ लीडर क्या होता है, लीडर की एबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है। सर जी लीडर रो ही नहीं सकता, आप रो रहे हो। लीडर लोगों के आगे कभी नहीं रोता, दो सूरतों में, एक लीडर बनने से पहले इसलिए नहीं रोता
कि लोग तेरे आंसुओं को नहीं देखेंगे, तुझे रोंद डालेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, और बाद में इसलिए नहीं रोता जब एक काफिला उसके पीछे लग जाता है, लीडर बाद में इसलिए नहीं रो सकता। सर जी, लोग रोते हुए इंसान को फॉलो नहीं करेंगे, लोग तो चाहते हैं उस इंसान को फॉलो करें जो सुपरमैन है, जो मैन ऑफ स्टील है। तो सर जी, ये जिंदगी जो है ना बड़ी कीमती चीज है, इसको समझें, इसको अपने टाइम को जाया ना करें। सर आपको मैं एक बात समझा दूं कि अपनी जिंदगी के खौफ को एक खौफ बख्श के चले जाओ, अपनी जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के चले जाओ, इस डर को एक डर बख्श के चले जाओ, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जाओ, अपने खौफ को एक तहरीर और उस तहरीर को एक तकरीर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके जाओ, ताकि लोगों को पता चले कि कोई था। अपने आप को एक खताब बख्श दो कि लोग आपको जाने, अपने अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट का एक पहाड़ खड़ा करके जाओ, लोग सदियों तक आपको याद रखें, सालों तक आपके चर्चे होते रहें। सर जी, ये लोग जो है ना, लोग कभी कायल नहीं होंगे। सर जी, अगर आप अनप्रोफेशनल वे से कायल करोगे ना, तो आप अपने साये को भी कायल नहीं कर सकते। आप लोगों को कैसे कायल कर सकते हो फोर्सेज के आने के लिए? तो सर जी, सबसे पहले आपने अपने आप को कायल करना है, देन फिर लोग कायल होंगे। लोग कायल होंगे तो फिर लोगों को संभालना सीखना है, लोगों को चलाना सीखना है, टीम मेकिंग सीखनी है, टीम को कैसे लेके चलना है, लोगों को कैसे पालना है, फिर आपने इनके लिए कटना मरना सीखना है। अपने टाइम, कटने मरने से मुराद अपने टाइम की कुर्बानी देनी है। आपके लिए 4, 5, 10, 15 हजार लोग अगर मौजूद हैं तो अपना टाइम इनके ऊपर आपको कुर्बान करना पड़ेगा। सर जी, एट द एंड पता है क्या होगा? ये जिंदगी बड़ी एडवेंचर से भरपूर होगी, आप लोगों के कंधों के ऊपर होंगे और लोग जो है वो आपका नाम इस्तेमाल करेंगे और खुद भी कामयाब होंगे और आपको भी कामयाब कराएंगे। तो सर जी, मैंने एक क्वेश्चन किया था कि फोर्स एज के अंदर आने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से होता है कि जनाब फोर्स एज के अंदर आने के बाद हमको मिलेगा क्या, ये बताओ। तो बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं सर जी, फोर्स एज में आने के बाद आपको X3 मिलेगा और X4 मिलेगा। वो अल्लाह के बंदे, नए बंदे को क्या पता X3 क्या होता है, नए बंदे को क्या पता X4 क्या होता है? तो उसे अल्फाज के जरिए समझाओ। सर जी, ये माइंड ब्लोइंग गेम है, ये माइंड का खेल है। आपने अगले बंदे के जहन को वॉश कर देना, इधर वो आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। तो वो वर्ड्स मैं बोलने लगा हूं जो आपने बोलने करने हैं। सर, फोर्स एज में आने के बाद मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता हूं, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया हूं जहां पे ऑनलाइन काम करके आप लाखों रुपया हैं। सर, फोर्स एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और साथ साथ अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने तलीमी अखराजात को भी पूरे कर सकते हैं। सर, फोर्स एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घरेलू खवातीन भी ऑनलाइन काम करके अपने घर को चला सकती हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं, जहां से अच्छी अर्निंग करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकती हैं। सर, फोर्स एज को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी नौकरी के साथ साथ इंटरनेट को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी इनकम में जो है वो इजाफा कर सकते हैं। मुझे बताइए सर, क्या ये बेहतरीन अल्फाज नहीं है? क्या X3, X4 रवायती अंदाज में बोलने की बजाय हम उसको इसके बेनिफिट नहीं बता सकते? सर, फोर्स एज में आप कोई भी स्किल जो है वो सीखनी हो ना आपने, तो आप तालीमी इदारों में जाते हो, हजारों रुपए अदा करते हो। सर, फोर्स एज को ज्वाइन करने के बाद हम आपकी डिफरेंट स्किल के ऊपर काम करते हैं फ्री के अंदर, बगैर किसी फीस के। आपकी स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, टैलेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सर, फोर्स एज एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जो आपको आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत देता है। सर, फोर्स एज को ज्वाइन करके आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। सर, फोर्स एज को ज्वाइन करने के बाद अगर आप काम करते हैं तो सर अच्छी अर्निंग करोगे, मेहनत करते हैं तो क्या होगा, जो महरूमियां आप जिंदगी के अंदर, भाई आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं, कभी आपने अच्छा खाना नहीं खाया, कभी आपने अच्छे कपड़े नहीं लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कपड़े नहीं खरीदते, भाई 2, 4, 5, 10 हजार के कपड़े खरीदते होंगे। थोड़े दिन पहले मेरे अपलाइनर सर जिशान साहब बैठे हुए थे, तो वो एक बंदे को गाइड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब, अगर आप परचेजिंग करने जाते हो किसी भी शॉप के ऊपर, तो आप जब प्राइस पूछते हो, वो बंदा आपको प्राइस बताता है 20 हजार या 25 हजार, तो आप क्या करते हो? यार घट कर ले, या आप छोड़ आते हो। क्यों? आप पे नहीं करते, आपका बजट ही 15 हजार है। तो जनाब, यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आपको वो कहे 50 हजार तो आप कहें दो, आपको दे दो, कोई बात नहीं, 50 हजार भाई मैं तो इतना एक दिन में कमा लेता हूं। तो इससे मुराद ये है, जो आपने महरूमियां देखी है ना, वो आपके बच्चे ना देखें। जो कमियां आपने देखी हैं वो आपके बच्चे नहीं देखेंगे, फोर्सेज आपको वो देगा। सर, फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद मेहनत करके आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो कि आप लोगों की क़यादत कर सको, लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी बात को कॉपी करना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको जो है वो समझना शुरू हो जाएंगे, आपसे सीखना शुरू हो जाएंगे। सर जी, याद रखें कि
जो है ना वो हमारे अपलाइनर है, खासकर मैं बात करूंगा सर ज़ीशान मुगल साहब की, कि इन्होंने क्या पाया। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने, लोग कहते हैं ना इन्होंने 5500 लोगों की टीम बना ली, तो सर मैं बताता हूँ फोर्सेज में आने के बाद जो है वो क्या फायदा हुआ। मैं ये कहता हूं कि 5500 की टीम इन्होंने नहीं बनाई जनाब, अल्लाह ने इन 5500 लोगों को सर ज़ीशान अता कर दिया, जो 5500 लोगों के घरानों का मुस्तकबिल चेंज करने में लगा हुआ है, जो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे, कीमती पल इन लोगों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो जनाब याद रखें, आप कहते हैं कोई मानता नहीं है, मैंने ये देखा लोग तरले लेते हैं जनाब, हमें अपने साथ अटैच कर लें, हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा लें। तो ये है वो मुकाम, ये है वो मर्तबा, जो जब कोई भी इंसान लगन से, मेहनत से, हौसले से, बुलंद हौसले से काम करेगा ना, फिर ये मर्तबा मिलेगा। लोग तरले करते हैं कि हमें अपने साथ ज्वाइन करवा लें, पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं समझ आती भाई क्यों, उसका आंसर मैं देता हूं। क्यों ऐसा क्यों था? इनका हौसला भरा था, इनका सपना भरा था, इनका दिल भरा था, इनके ख्वाब भरे थे, इनका काम भी भरा था, तो फिर इनका रिवार्ड भी भरा होगा, फिर इनका प्रॉफिट भी भरा होगा, फिर इनकी मंजिल भी भरी होगी, फिर इनका मुकाम भी भरा होगा, मर्तबा भी भरा होगा, इज्जत भी ज्यादा होगी, फिर चैलेंज भी ज्यादा आएंगे, इनको मसनद भी भरी मिलेगी, कयादत भी भरी होगी। तो जनाब आप लोग जो है फोर्सेज में आने के बाद बड़े ख्वाब लेके आए, बड़ा दिल लेके आए, काम सीने तलाश नहीं करता, याद रखें, सॉरी, काम जो है वो सीने तलाश करता है, सीना काम नहीं तलाश करता। काम उसी सीने के अंदर जाता है जिसके अंदर हौसला होता है, जिसके अंदर इल्म होता है, जिसके अंदर सीखने की चाह होती है, जिसके ख्वाब भरे होते हैं। तो हमारे अपलाइनर के ख्वाब भरे थे, जिनकी गैरत जो है वो होती है, जिनके अंदर दिल जिगर होता है। काम जो है वो दिल जिगर देखता है, हौसला देखता है, बंदे की हिम्मत देखता है, उस सीने के अंदर फिर उसके अंदर दाखिल होता है। अगर वो उसे समझ आ जाए तो उसके अंदर बैठ जाता है। याद रखें, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने के बाद मैं आपको आखिरी वर्ड बोल रहा हूं कि इतनी कामयाबी हासिल करो, इतनी कामयाबी कि जो लोग है ना वो आपके खिलाफ हो जाएं और उनको फेक न्यूज बनानी पड़े, आपके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दें। कम से कम इतनी कामयाबी हासिल कर लो कि जब आप लोगों को बताओ ना अपने बिजनेस के बारे में, तो वर्ड बोलो माशाल्लाह, वर्ड बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, देन आप कामयाब हो। सर इतनी कामयाबी हासिल करो कि चंद माह के बाद लोग आपकी मिसाल देना शुरू हो जाएं, लोग आपके काम को, आपके नाम को इस्तेमाल में लाके खुद को भी कामयाब कराएं और दूसरों को भी कामयाब करें। क्या आज ऐसा हो नहीं रहा? मैं बहुत सारे कस्टमर्स को गाइड करते हुए सर ज़ीशान की मिसाल देता होता हूं कि इन लोगों ने इतने कम वक्त में इतनी अच्छी अर्निंग कर ली। क्या ऐसा है नहीं? क्या ये सच नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह से जब भी मांगो बड़ी मंजिल मांगो, बड़ा मर्तबा, बड़ी ख्वाब मांगो, बड़ा दिल मांगो, चीजों को सहने का, तब आप फोर्सेज में आओगे, लाखों कमाओगे, लाखों करोड़ों कमाओगे, लाखों हजारों लोग की क़यादत करोगे। तो सर जी याद रखें, जब हिम्मत भरी होगी ना, बड़ा मांगोगे तो सल्तनत भी भरी होगी, ख्वाब भी भरे होंगे, जो है वो मंजिल भी बड़ी दिलकश होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी, लेकिन फिर तीरों के रुख भी उतने सख्त होंगे। वो जिंदगी ही क्या कि जिसे दुश्मन नसीब ना हो, और वो जिंदगी ही भी क्या जिसे इनकार नसीब ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसे रिजेक्शन जो है वो ना मिले। सर जी जिंदगी क्या कि अगर ऐसी जिंदगी जिसमें सारे दो नसीब हो जाए, वो भी जिंदगी नहीं अच्छी, दोनों जिंदगियां फजूल हैं। जिंदगी वो है जिसमें इब्तदा में दुश्मनियां हो, तनकीद हो, इनकार हो, तन्हाई हो, लेकिन इंतहा के अंदर दोस्तियां हो जाएं, इंतहा के अंदर आप कामयाब हो जाओ, इंतहा के अंदर आपको वो रुतबा मिले जिसकी लोग जो है वो ख्वाहिश करें। तो लोग जो है इन्हें जो है वो बड़े बड़े हैं लोगों के, लेकिन काम बड़े छोटे छोटे हैं। तो सर जी अपने काम को बड़ा कर लें, अपनी एबिलिटी को बढ़ा लें, अपने ख्वाबों को बढ़ा लें, देन जो है वो मेरा अल्लाह आपको वो कामयाबी अता करेगा कि लोग आपकी मिसाल देना शुरू कर देंगे। जो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरा ख्याल है बेहतरीन अल्फाज के अंदर जो है वो हम लोगों ने आपको समझाया, कोशिश की अपने जो है वो ग्रुप्स के अंदर जाएं और सबको बताएं कि आज की जो है वो मीटिंग, आज का जो है वो सेशन कैसा रहा। अल्लाह हाफिज।